इसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि फर्स्ट टाइम आप प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्री को 10th क्लास के अंदर रीड करोगे, जिसके अंदर आपको क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो ट्रायंगल के अंदर हमें 3 साइड मिलती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो इन 3 साइड का हम रेशियो लेके चलते हैं, कभी परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर देंगे, कभी बेस को हाइपोटेन्यूस से, कभी इनके अपोजिट कर देंगे। तो इस प्रकार से 3 ट्रायंगल को 6 टाइप से रेशियो में लिया जा सकता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, फिर इसका अपोजिट कर देंगे हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, वैसे परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका अपोजिट कर देंगे। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के रेशियो लिए जा सकते हैं। उन 6 प्रकार के रेशियो को एक फिक्स नेमिंग दी गई है, जिनमें से एक को बोलते हैं साइन थीटा, एक को कोस, एक को टेंजेंट, एक को सीकेंट, एक को कोसिकेंट, एक को कोट थीटा। थीटा क्या होता है कि एंगल की बात होती है ट्रायंगल के अंदर ही। इस प्रकार के रेशियो को सोल्व किया जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में एक टेबल होगी जहां पर हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग अलग एंगल के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उस वैल्यू का हम कैसे यूज कर सकते हैं ऐसा हम 8.2 में पढ़ेंगे। 8.3 में देखेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 डिग्री पे चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर इसकी कुछ आइडेंटिटी है, 3-4 आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होते क्यों है, इनके प्रूफ भी पढ़ेंगे और इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बड़े इजी तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे 9th चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। 9th चैप्टर कंप्लीटली बेस्ड ऑन 8th चैप्टर। 8th चैप्टर अगर आपको आता है तो 9th चैप्टर आप कर सकते हैं, बड़ा इजी है। नेक्स्ट है जी आपका 10th चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल की कुछ थ्योरम है, 2-3 थ्योरम है, उन्हीं का यूज करते हैं। जैसे किसी भी सर्कल को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट लेके चलते हैं तो उसकी डिस्टेंस सेम होती है, और किसी भी टेंजेंट के ऊपर किसी सर्कल के सेंटर से जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। और ये भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि 2 थ्योरम है, इन्हीं के ऊपर आपका पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 11 चैप्टर बड़े मजेदार चैप्टर है, आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा 4-5 नंबर का इसमें से। कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, जिस प्रकार से प्लस 9th क्लास में आपने कंस्ट्रक्शन किया था उससे भी इजी कंस्ट्रक्शन आपको 10th क्लास में मिलेगी। 2 एक्सरसाइज है, 11.1 जिसके अंदर आप ट्रायंगल बनाओगे, 11.2 में जिसमें आपको मिलेगा सर्कल, और सर्कल के टेंजेंट बनाने हैं। बड़ा इजी सा मेथड है, आप इजीली इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं और एक ही बार में आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप चलोगे 12th चैप्टर में जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि पूरे चैप्टर में सर्कल के एक पार्ट की बात होगी जिसमें हम सेक्टर भी बोल सकते हैं और सेगमेंट भी बोल सकते हैं। एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर। जब 2 रेडियस को मिला देते हैं, जब 2 रेडियस को हम सर्कमफ्रेंस पे मिला देते हैं, जो पार्ट बन जाता है, जैसे हम किसी तरबूज को जब काट देते हैं तो उस प्रकार से एक टुकड़ा बनता है। वो एक्चुअल में ट्रायंगल तो नहीं होता, लेकिन ट्रायंगल नीचे थोड़ा सा मुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो 2 प्रकार का सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। इसके एरिया को हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन लेंगे, बड़े आसान से 3 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप सर्कल के थोड़े से एरिया और सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में आप सेक्टर और सेगमेंट को पढ़ेंगे, और थर्ड एक्सरसाइज में आपको कुछ फिगर मिलेंगे, उन फिगर में आपको कुछ शेडेड पोर्शन होगा, उस शेडेड पोर्शन को हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद आप चलोगे 13 चैप्टर में, बिल्कुल 13 चैप्टर, वही 13 चैप्टर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड टू सॉलिड्स, यानी कि जो आप क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कौन है आपका, इनके एरिया, इनकी 4 एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा सिंपल एरिया के क्वेश्चन टोटली, यानी कि टोटली आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे वॉल्यूम, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम की ही बात होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप क्या मिलेंगे, थर्ड एक्सरसाइज में मिलेगा आपको कन्वर्जन, यानी कि एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है। सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम को हमने क्या बोल दिया कि मेल्ट किया और उसे क्यूबॉइड में बदल दिया, वॉल्यूम तो सेम है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम से हमने क्यूबॉइड बनाया। तो इनको इक्वेट करके किसी, कभी वो रेडियस बोल देगा, कभी वो लेंथ बोल देगा, कभी हाइट बोल देगा, जो एक चीज मिस होगी जिसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको फोर्थ एक्सरसाइज में मिलेगा फ्रस्टम, फर्स्ट टाइम आप फ्रस्टम पढ़ोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको मिलेगा जी 14 चैप्टर जिसमें आप मीन, मोड और मीडियन निकालोगे। 3 एक्सरसाइज है, 3 फॉर्मूले हैं, बस क्वेश्चन 5 नंबर का आपको मिलेगा, बड़ा इजी। और लास्ट आपको मिलेगी जी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी आप 9th क्लास में पढ़ी थी उसी प्रकार से फेवरेबल केस बाय में टोटल केस, और प्रोबेबिलिटी आपकी समाप्त। ये आपका सिलेबस है जो आपका कवर हो जाएगा।
सो ये 15 चैप्टर का आपका पूरा एक पैकेज है। एनसीईआरटी में 15 चैप्टर हैं। आप आर डी शर्मा वगैरह रीड करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पर आपको कुछ चैप्टर को एक्सपेंड करके दे देगा, पार्ट में दे देगा, एक्सरसाइज ज़्यादा दे देगा। तो इस प्रकार से आपको एक्सपेंड करके सिस्टम दे देगा और आप इस प्रकार से इन 15 चैप्टर को रीड कर सकते हैं। मैंने आपको इनका सारा बायोडाटा बता दिया। इसके बाद जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे सभी चैप्टर वाइज, तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट, सारी की सारी बेसिक दोबारा से प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से, अभी तो पूरा टोटल आपका सिलेबस हमने एक बार बताया है कि किस प्रकार से आपका काम रहेगा। बड़ा इजी है। 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना वेरी इजी। सबसे ज़्यादा आसान अगर है किसी सब्जेक्ट में तो वो आपका मैथमेटिक्स है। यानी मैथमेटिक्स में आपको 100 में से 100 मार्क्स आप ले सकते हैं अदर आपके सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, अगर हम नोट डाउन किया करें तो आप किसी और अदर टीचर से भी आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। अदर टीचर भी आपको यही बोलेगा कि मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लेना बड़ा इजी है अगर आप कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं तो। यानी आपको कंसिस्टेंसी, लगातार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और बड़ा आसान है। और आपको 11th और 12th क्लास में भी इसका फ़ायदा मिलेगा अगर आप फास्टली रीड करते हैं 10th क्लास के मैथ को। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप 9th क्लास के मैथ को ढंग से रीड करते हैं तो आपको 10th क्लास में सिर्फ 50% ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर किसी स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में अच्छी मेहनत कर रखी है और वो अभी 10th क्लास में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए तो बड़ी काम की वीडियो है। आपको इतनी प्रेशर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिस प्रकार से आपने 9th क्लास के मैथ को रीड किया, क्योंकि 9th क्लास का मैथ फिर भी टफ है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। अगर आपने 9th क्लास का मैथ बढ़िया तरीके से कर रखा है तो आपको 10th क्लास के मैथ में टेंशनबाजी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्लियर है, आपका काम आपके सामने है। बस आप लग जाइए, मेहनत करने लग जाइए और चैप्टर वाइज आपको जहाँ से भी जो कंसेप्ट उठाना है कंसेप्ट उठाइए। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है 400 मार्क्स, वो है जी प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स सिर्फ नेम है प्रैक्टिस का। इट इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली। कंसिस्टेंटली आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। आपको कई बार ऐसा फील होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो पढ़ने के बाद हमें इतना इजी फील होता है कि हम दोबारा से उस चैप्टर को देखते ही नहीं हैं। दिमाग में एक इल्यूजन बन जाता है कि इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, इसको देखने की क्या ज़रूरत है, मैं कोई और टफ चैप्टर। तो बच्चे क्या करते हैं, 6 चैप्टर की तरफ जाएंगे, 8 चैप्टर की तरफ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे कि बार बार कि ये चैप्टर थोड़े हार्ड है, इनको ज़्यादा पढ़ लें। ये हार्ड नहीं है, ये हार्ड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनमें कुछ चैप्टर में ऐसा होता है कि क्वेश्चन करने में 1-2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पे निकलता है वो ज़्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, चाहे वो आपके इजी चैप्टर है, चाहे वो आपके टफ चैप्टर, जो आपको लगता है, एक्चुअल में टफ कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर इजी है या टफ है तो आपको इजी की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, टफ की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ बेस है प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपके नंबर आपको मिलेंगे बढ़िया तरीके से कंप्लीटली। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि सर कि मैं किस चैप्टर को कहाँ से उठाऊँ, मतलब जो भी आपकी दिक्कतें हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग उसके रीज़न होते हैं। किसी बच्चे ने हो सकता कि 8th क्लास तक या 9th क्लास तक किसी एक विशेष पोर्शन से उसका फियर बना हुआ है कि सर मेरे को इस पोर्शन में आते ही डर लगता है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कतें वो आप बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो या पर्सनली आप मेरे से मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपको रीडिंग का एक मेथड बता दूंगा। न सिर्फ 10th क्लास के लिए, अगर आपको कोई अच्छा मित्र है +1 +2 क्लास का, अगर वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर में उतनी मेहनत नहीं की होती। जैसे कोई 10th क्लास में ये सोच कर चलता है कि 10th क्लास बोर्ड की है, वहाँ अच्छी मेहनत करूँगा, 9th में नहीं की। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि +2 में अच्छी मेहनत करूँगा, प्लस में नहीं की। तो अगर उनकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है और वो नए तरीके से रीडिंग तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कि सर मैं अभी जो मेरी पुरानी दिक्कतें हैं या पिछले साल की जो मेरी कमियाँ उनको दूर कैसे करूँ, तो मैं आपको उनके लिए तैयार हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी वीडियो चैनल के ऊपर मिलेंगी।